मेमनी आती थी हमसे मिलने, अब मेमना भी आ गया। अच्छा लगा। जैसे अकेले में बात करनी प्रकाश। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। तशरीफ रखिए हुजूर। आराम से पूछ रहा हूँ, तरीके से पूछ रहा हूँ, जवाब दे दे कि वो परिवार कहाँ है। मैं जानता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। उस 12 नंबर घर वाले परिवार को ढूंढ रहा है ना, लेकिन नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा। एक कते अभी भी शराफत से पूछ रहा हूँ, बता दे, मैं यहाँ से बिना कुछ किए चला जाऊंगा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों से डर गया? खतरी किसी से डरता नहीं है। जिस तरह तेरी माँ इतने सालों तक अपने किए हुए पाप के लिए पछता रही है, वैसे ही तू बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाता रहेगा। अरे तेरी माँ ने तो बहुत अच्छे काम किए थे। उस बस्ती की गरीब लड़कियों का विवाह करवाया, गरीबों को खाना खिलाया, फिर भी उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। क्योंकि पापियों को जिंदगी इतनी आसान नहीं मिलती। जिस तरह तेरी माँ आज तक उस बोझ के नीचे जीती आई है, उसी बोझ के नीचे तेरी माँ दबकर मर जाए। क्या बोला? अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम कैसे लिया तूने? मेरी माँ को पापी बोला तूने? मेरी माँ को पापी बोला? हट! ऐसा लीव हिम! प्रकाश छोड़ मुझे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तेरी देव, पीछे हट! देव, होश में आ, जाओ लेकर इसे। कहां लेके जा रहे इसके साथ? देव, होश में आ! छोड़ूंगा नहीं मैं सच। देव, होश में आ! तेरी इस हरकत की वजह से हम सबकी नौकरी जा सकती है। इतनी मुश्किल से उसे मैं यहाँ पे लेकर आया था, तुझे यहाँ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब तुझे क्या लगता है कि वो तुझे कुछ बताने वाला है? ऐसे कैसे नहीं बताया? देव, ऐसे कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से, जाओ और जाकर सोनाक्षी को लेकर आ। अगर सोनाक्षी उससे कुछ बात करेगी तो शायद वो कुछ बता दे। पता नहीं सब क्या हो रहा है। जब लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, तभी एक डर पैदा हो जाता है मन में। बेटी का घर एक बार बस के उजड़ चुका है, माँ को तो डर लगेगा ही ना। बस सब भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी हो ना अच्छा, ये दोनों जो भी डिसीजन ले, देव और सोना, सही डिसीजन ले और खुश रहे हमेशा। पापा, पापा आप इतने सैड क्यों हो? नहीं, I'm okay, ठीक हूँ मैं। आओ बैठो। पापा, आपके हाथ में तो चोट लग गई है। नहीं, it's okay, छोटी सी चोट है। चोट लगती है तो थोड़ा रोना जरूरी है। आप यहीं रो, मैं अभी आती हूँ। अरे सुहाना कहाँ? सुहाना, इसकी जरूरत नहीं थी। अपना हाथ आगे दो। आपको फर्स्ट एड करना भी आता है? पापा, मैंने स्कूल में सब कुछ लर्न कर लिया था। थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन ठीक हो जाएगा। हो गया। आप नहीं होते तो आपके पापा क्या करते? बोर हो जाते, इसीलिए मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। थैंक यू सुहाना। आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो ऑफिस गई है और उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाद में आशा के पास भी जाएगी।
क्या हुआ? तो तुमसे रहा नहीं गया, यहाँ चले आए? सॉरी सोनाक्षी, प्लीज कल रात के बारे में मुझे और डिस्कस नहीं करना। ये कल रात के बारे में नहीं है। ये लुक मैंने पहले भी देखा। कुछ गलत किया तुमने? हाँ बताओ, ये क्या हुआ? किसको मार के आए हो? खतरी को। मैंने एक्चुअली प्रकाश से कहा था कि मेरी उससे मीटिंग अरेंज करवा दे, और मुझे लगा था कुछ बताएगा, लेकिन हाँ क्या है ना? ऐसे मत बोलो मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी गलती? हाँ मैं तो उसे पंच करके आई हूँ। नहीं, पंच मैंने किया, लेकिन तुम मेरे साथ आई होती तो मैं ऐसा नहीं करता। प्रकाश ने भी यही कहा। क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने पागल हो। देखो, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम किसी को मार के आए हो और ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। और किसे ब्लेम करूं? तुम्हारी गलती है। Can't believe you। मैं सुहाना का फादर हूँ, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इन सब चीजों से मुझे दूर रखो। सीरियसली? और क्या, हमने डिसाइड किया था ना कि सुहाना के लिए जो सही होगा हम वही करेंगे। सुहाना के लिए ये सही है कि उसके पापा किसी से लड़ें या ऐसे गुस्सा करें, इसलिए तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। ऐसे कौन रीजन देता है? ठीक है मान लेती हूँ, मेरे एक नहीं दो बच्चे हैं। अरे सुहाना भी इतना जिद नहीं करती है जितना तुम करते हो। क्या जरूरत है ये सब करने की? दिखाओ। तो सोच गई ना, तुम भी क्या करते रहते हो? जीजी, एक्स गरीब की बेटी ना बस आपको इन्फॉर्म कर रही थी उस पंगालन के बारे में, और कुछ नहीं। वैसे बहुत ही अच्छा हो गया जो आप रिटर्न बैक आ गई हैं। अब सब गुड हो जाएगा। पता है जीजी, आपके एब्सेंट में ना एक्स गरीब की बेटी तो बहुत ही सैड हो गई थी। हाँ भाभी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, खास करके देव की और सुहाना की। ड्राइवर, तुझे भी इधर से गो करना जरूरी होता है क्या? हाँ, जब देखो उस बंगालन का हाउस दिखाता रहता है। हाँ छोड़िए ना भाभी, आप ध्यान मत दीजिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जीजी, सी देखिए कैसे स्वागत हुआ है आपका। मैं यही से कर रही थी आपसे जीजी। आपके पेट पीछे बस यही सब हैपन हो रहा है अब। हे माय गॉड, 8 साल पहले जिसकी वजह से हमारे घर में आग लगी थी ना जीजी, वही चिंगारी फिर से सुलग रही है। जीजी ये दोनों ने ना इस बार अपनी वो क्या कहते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, वो भी मना डाली है। जीजी आप स्टॉप कर सकती हैं तो कर लीजिए, वरना पता नहीं ये बंगालन हमारे हाउस में फिर से क्या तूफान लेकर आएगी। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, आपके मन में ना हजार क्वेश्चन उठ रहे होंगे। आप यहाँ नहीं थी तो आपके हाउस में ये सब हैपन हो गया है। जीजी जब शेरनी जंगल में नहीं होती ना, तो उसकी पीठ के पीछे ना लोमड़ी भी अपने आप को जंगल की क्वीन समझने लगती है। जीजी आपके यहाँ ना होने का ना उस बंगालन ने बहुत ही पिरोपिट उठाया है। एक्स गरीब की बेटी को तो सोच के ना राउंड चक्कर आ रहे हैं जीजी कि अगेन ना आपकी एक्स बहू कहीं नाव बहू बन के इस हाउस में आ गई तो सब फिनिश हो जाएगा जीजी। हे माय गॉड, इस हाउस ने पहले कमदर्द सी नहीं किए हैं जीजी। मैं ही सॉरी हूँ। मुझे लगता है कि ये सब ना मेरे ही पाप है पिछले जन्म के, जो इस हाउस पर ऐसे आ रहे हैं बार बार। हे गॉड, इस हाउस के सारे पेन ना मेरी झोली में डाल दे। ऐसे देव की लाइफ बार बार क्यों रिस्क पे जा रही है? जीजी मैंने जो आपसे टेल किया आप भी वही सोच रही है ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं भाभी, आप इस बात का दोष अपने सर पर क्यों ले रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान है, सब देखते हैं। उनके पास हर किसी के कर्मों का लेखा जोखा होता है। देव पर, इस घर पर आज तक जो भी संकट आए हैं वो सब मेरे कर्मों का फल है।
ऐसे काम करते ही क्यों हो जिसे मुझे तुम्हें डांटना पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ मुझे डांटना आता है। जब भी देखो डांटती रहती हो। कुछ काम करो तो डांटती हो, नहीं करो तो डांटती रहती हो, बस डांटती ही रहती हो। फोन बज रहा। प्रकाश। हेलो प्रकाश, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। देव ने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत था और उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा भी, और उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन प्रकाश, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बस एक बार खत्री के घर की तलाशी के लिए वारंट निकाल दो। आई एम श्योर कि उसके घर से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तुम्हारे होते हुए काम परफेक्टली कैसे नहीं हो सकता? ठीक, थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? तुमने मेरे लिए प्रकाश से सॉरी कहा। स्वीट ऑफ मी। और ये खतरी के घर की तलाशी वाली बात मैंने क्यों नहीं सोची? सोचने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन तुम सिर्फ हाथ पांव चलाते हो। जज होप कि खतरी के घर से कुछ ना कुछ तो जरूर मिले। मुझे नहीं पता था कि कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं। ईगो और फाइटिंग स्किल्स को अगर साइड में रखोगे ना तो सब कुछ होता है। That's how it works. You mean to say that's how we work? मेरे साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख जाओ। भगवान, वो लड़की देव की जिंदगी के साथ खेल रही है। उसे अपना कर देव जिंदगी में एक बार हार चुका है। फिर से उसका दिल टूटा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। भगवान, बरसों पहले मजबूरी में जो पाप मुझसे हुआ था उसका बदला तू देव से नहीं ले सकता। मैं तो उस परिवार के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से जो कुछ छिन गया उनका वो सूद समेत लौटाना चाहती थी। वो जो सजा देते मैं वो सहने के लिए तैयार थी, पर तूने ही मुझे उस परिवार से दूर रखा क्योंकि तू चाहता था कि मैं जिंदगी पाए पश्चाताप की आग में चलती रहूं। फिर भी मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, पर मेरे बेटे के साथ ये नाइंसाफी क्यों भगवान? दादी, सुहाना, मेरी बच्ची। दादी, आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? यस दादी, आप इतने दिनों बाद वापस आए और मुझसे बिना मिले रूम में आ गई। पहले मुझसे मिलना चाहिए था ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। सुहाना की बहुत याद आई मुझे, बहुत। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूं ना, अब मैं अपनी गुड़िया के साथ ही रहूंगी। ढेर सारे खेल खेलने हैं मुझे तेरे साथ और खूब सारी बातें करनी है। पता है, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं तुझे सुनाने के लिए। दादी, आप लास्ट डे क्यों आए? आज मम्मा और मैं तो दादू के घर जाने वाली हूँ। क्यों? क्यों जाना है आज? तुझे अपनी दादी के साथ नहीं रहना? मुझे आपके पास रहना है दादी, आपके साथ खूब सारा खेलना है। लेकिन हमारे 7 डेज खत्म हो गए ना, इसलिए हमें फिर से 7 डेज तक वेट करना होगा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? और जलने की बुक। रोनिता, क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बाहर जाओ ना, मैं नहीं जाने वाला। होगी ना, ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे किचन को जंग का मैदान क्यों बना रखा है? सुन ही नहीं रहे, कब से बोल रही कि मैं खाना बनाऊंगा, देखो जला दिया फालतू में। तुझे मेरे किचन में घुसने की परमिशन किसने दी? चल बाहर निकल। मैं नहीं जाने वाला हूँ बाहर। सुहा और सोना इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाना चाहता हूँ, और सुहा को भी तो पता चलना चाहिए कि उसके मामू कितना अच्छा खाना बनाते हैं। उसके मामू को ना सिर्फ खाना खाना आता है। अभी भी बोल रही हूँ, बाहर जाके आराम से बैठो। अपनी बहू को कह दो कि मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ। ये मेरा भी घर है और मेरा भी किचन है, मैं खाना बनाऊंगा। जी नहीं,
किचन और बॉडी में न्यू एंट्री मेरी हुई है तो खाना मैं बनाऊंगी। एंट्री वेंट्री ठीक है, लेकिन सोहा के लिए खाना उसकी दीदा बनाएंगे। माँ ये क्या बात है? नहीं मामी बनाएगी ना खाना। नहीं, मैं बनाऊंगा। मैंने बोल दिया ना, खाना मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगा, कह रहा हूं। कमाल है यार, मैं बनाऊंगी। तुम्हें आता ही नहीं है कुछ। खाना मैं बनाऊंगा। Shut up! खाना मैं बनाऊंगी। नहीं, फिर से नहीं, पानी खेलूंगी। हाँ, छोटी दादी आपकी टोकन मैंने फिर से कट कर दी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, अब नहीं खेलूंगी मैं। हाँ, अब तो मैं दादी से भी आगे आ गई। इस गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जीत गई। देख भाई कचौरी, मेरी परी से मुकाबला मत कर, ये तुझे भी चटनी चटा देगी। माँ, लो भाई, ये दोनों भी आ गए। सी जीजी, अब इतने डेज के बाद यहाँ पे वापस आई है, फिर भी देखिए देव के फेस पे ना आपको देख के हैप्पीनेस ही नहीं है। गरीब की बेटी अब आपको क्या बताए किसका असर। अरे देव, वहाँ क्यों रुक गया? अपनी माँ के करीब आ, उसका आशीर्वाद ले। कितने दिनों के बाद आई है। देव, देव क्या कर रहे हो? आगे जाओ। खुश रहे। ये माँ के बारे में ऐसा कुछ जानता तो जो तुम भी नहीं जानते थे। तेरी माँ ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, फिर भी उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। कहीं सिर्फ सुहाना की वजह से देव अपनी जिंदगी में सोनाक्षी को ले आया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सोनाक्षी वापस मेरी जिंदगी में आ जाए। नमस्ते। मम्मा पापा देखो, दादी मेरे लिए क्या लाई है। आई लव दादी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ रहूंगी तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपको अपने पास ही रखूंगी ताकि हम दोनों वक्त बिता सके, है ना पापा? दादी ने लेट आके अच्छा नहीं किया ना? हाँ सोहन, अब हम दादी को कहीं नहीं जाने देंगे, आपके साथ ही रहे। अब मैं दादू को घर जाके सब बताऊंगी कि दादी इज द बेस्ट। लो भाई, ये तो दादी की चमची बन गई, और दादी के आने के पहले कूल दादू के साथ इतना खेली, उसका कुछ भी नहीं। नो नो, आप तो कूल दादू हो ना, दादी तो बेस्ट है। मम्मा हम लोग दादू के घर कब जा रहे हैं? जब आप चाहो तब। तो अभी नहीं, हम शाम में जाएंगे। आपको शाम को जाना है ना, तो शाम को जाएंगे। ओके ओके। चलो कूल दादू, अब हम लोग खेलते हैं। अच्छा लो, एक ये और फिर लोग और ऊपर चलते जाते, चढ़ते जाते। वो लोग थकते नहीं है। उनके पास एक जादुई मंत्र होता है ना, मैजिक मंत्र। हाँ। आप मुझे भी सिखाओगे? हाँ। जय माता दी। जय माता दी। वाह दादी, अब तो मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ और फिर से गुल्लू से जीत जाऊंगी। माँ, पहले मैं बात करूंगा। ऐसा क्यों? मैं बात करूंगी। क्यों मैं बात नहीं कर सकती? साथ में सब लोग क्यों बोल रहे हैं? पहले माँ बोलेगी। माँ बोलो, ये बोलो। अच्छा सोना, तेरे और सुहा के लिए खाना कौन बनाएगा, इस मुद्दे पर बहस हो रही है। अब तू डिसाइड कर किसके हाथ का खाना खाना है तुझे। माँ, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ, किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है क्या? वो बात नहीं है माँ, एक्चुअली आज हम घर वापस नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ एक हफ्ता और रुकेंगे। एक हफ्ता? सोना, अगर तुम लोगों को एक हफ्ता और रुकना है तो रुक जाओ। वो घर भी तो सुहा का ही है, उसके पापा का घर। थैंक यू माँ। अरे आपने ऐसा क्यों किया? मतलब उन लोग को यहाँ बुला लेना चाहिए था ना। एक हफ्ता अगर रुकना चाह रहे हो और सोहा भी वहाँ रह के खुश है तो क्या प्रॉब्लम है? एक हफ्ते की तो बात है। सही कह रही हो माँ आप। हाँ तो मुझे नहीं खाना बनाना। अरे गॉड, अभी तक तो
डाइस जल्दी दो ना। आ गई, चल डाल। 3। सुहा, यस मम्मा। आपको दादी के साथ वक्त बिताना है ना? यस मम्मा। तो ठीक है, मैंने दीदा से बात कर ली। 1 हफ्ता हम यही रुकेंगे, ओके? ताकि आप दोनों वक्त बिता सके। खेल लेना दादी के साथ। दादी मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं आपके साथ रहूंगी। आप मुझे रोज स्टोरी सुनाओगे ना? जो मेरी सुहाना सुनना चाहेगी मैं वो सुनाऊंगी, ठीक है? ईश्वरी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई सोनाक्षी बिटिया ने। जिस बात को लेकर तू दुखी हो रही थी वो छूमंतर हो गई। अब तो खुश है ना तू? दादू, अब तो मैं दादी के लिए भी केक बेक करूंगी, जैसे मैंने मम्मा पापा के लिए किया था। पता है दादी, हम लोग तीनों ने तो एक दूसरे के मुंह पे केक भी लगाया था। एक मिनट। देव, एक मिनट। सुहा बेटा, दादी के लिए केक बेक बाद में करना। पहले पीके से जाकर कहो कि दादी के लिए आइसक्रीम दे देगा आपको। रहने दे राधा रानी। वो तेरा पीके चमचा ये जरा से काम के लिए घंटा भर लगा लेगा। शोभा बेटा, हम सिर्फ दादी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए आइसक्रीम लेके आएंगे। चलो। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाइए। आ जाओ। जी, और क्या सबूत चाहिए अब आपको? देखा ना आपने, लोमड़ी ने कैसे अपनी वाक दिखा दी है। अरे कितनी चालाकी से आकर कह दिया कि 1 हफ्ता और यहीं पे स्टे करेगी। ऐसे स्पीक रही थी जैसे कि आप पे एहसान कर रही हो। उस बंगालन ने ना अपना खूंटा यहाँ पे गाड़ दिया है जीजी। वो नहीं जाने वाली यहाँ से। और बार बार ना इसी तरह से वो अपने डॉटर के कंधे पे गन रख के गोली चलाती रहेगी। वो तो इस हाउस से ना वो होना ही नहीं चाहती है। थैंक यू सोनाक्षी। क्यों? तुमने यहाँ 1 और हफ्ते रुकने का डिसीजन लिया। माँ बहुत खुश होगी। आई नो। सुहा का चेहरा देखा, वो भी कितनी खुश है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त ही कहाँ मिला, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 1 और हफ्ता रुक जाती हूँ और तब तक हम ये खतरी का इशू भी सॉल्व कर देंगे। इशू तो तब सॉल्व होगा जब उस परिवार के बारे में कुछ पता चलेगा। तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसे इंसानों के साथ मैं डील कर सकता हूँ। मुझे कोई 10 मिनट दे दे उसके साथ। 11वें मिनट में वो अपने पिछले जन्म के राज भी बता देगा। शट अप देव, क्या बोले जा रहे हो? देव, एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? इसमें भरोसे की बात कहाँ से आ गई? जिस आंसर माय क्वेश्चन है या नहीं? हाँ। तो फिर तुम कुछ मत करना, जो भी करना होगा मैं करूंगी। तुम बस मेरा साथ दो और इन 7 दिनों में हम ये इश्यू भी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और सब कुछ पहले जैसा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो, किसका फोन है? हाँ ओके, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। प्रकाश का फोन था, उसने एक और मीटिंग अरेंज की है। तो फिर चलो चलते। नहीं, ये मीटिंग सिर्फ मेरे लिए है। तुम अकेले उस आदमी से मिलने नहीं जाओगी। ये बात मेरी माँ के बारे में है। अगर तुम वहां चलोगे और खतरी ने अगर कुछ कह दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगे, और गुस्से में होते हो तो किसी की बात नहीं सुनते हो, मेरी बात भी नहीं। नहीं सोनाक्षी, अगर उस आदमी ने फिर से मेरी माँ के बारे में
फिर से गुस्सा हो गया ना? नहीं, इस बार सिर्फ मैं जाऊंगी और ये हैंडल मैं करूंगी। लेकिन देव, अभी तो तुमने कहा कि मुझ पे भरोसा है, अब क्या हुआ? सोनाक्षी, एक बार और, सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा करो। अपना ख्याल रखना। एलिना, अरे वॉजी आप, अरे बैठो बैठो। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। माता रानी से मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। उनसे कहा मैंने तुम तीनों को हमेशा साथ रखे, सारी खुशियां दे दे। थैंक यू वॉजी, आप तो हमेशा से मुझे ब्लेसिंग्स देती रहती है। लो प्रसाद लो। थैंक यू। और ये प्रसाद विकी और गोलू को भी दे देना। मैंने तो अपने हिस्से का खा लिया, ये आप खुद उन दोनों को दे दीजिएगा, आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मर्द और औरत में यही फर्क होता है। मर्दों को लगता है कि घर वो चलाते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा मानने देती है। सच तो ये है कि घर वो चलाती है जो पूरे परिवार को जोड़े रखती है, सबको इज्जत देती है, सबके साथ मिलजुल कर रहती है। जैसे तू, तेरे भरोसे ही तो घर को छोड़कर गई थी मैं। और अब आप जब वापस आ गए हैं तो मेरी चिंता गायब हो गई है। चलो अपना काम करो। एलिना। जी वो जी। माली अपने बगीचे से दूर होकर भी उसकी चिंता नहीं छोड़ता। उसे हर पौधे, हर अंकुर की फिक्र होती है। मैं भी कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर जरूर गई थी, पर फिर भी ये घर, मेरा परिवार मेरे दिल से दूर नहीं हुआ था। जानती हूँ बुआ जी। तो फिर मेरी एक चिंता दूर कर दे। मुझे बता, मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता और पता होना चाहिए? देखो, मैं तुझसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तू इस घर में कुछ गलत नहीं होने देगी। नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। देव और सोनाक्षी के बीच सब कुछ पहले जैसा ही है ना? नहीं, मैं जब से आई हूँ उन्हें देख रही हूँ तो कुछ अलग सा लग रहा है। देव भाई और सोना कुछ भी अलग नहीं है बुआ जी, वो बस वही कर रहे हैं जो सोहा के लिए जरूरी है। तू कह रही है तो ऐसे ही होगा। शायद मेरी गलतफहमी हुई हो। अच्छा हुआ कि आप आ गई भाभी। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। देव नहीं आया आज आपके साथ? नहीं, एक्चुअली जो कुछ हुआ उसके बाद देव को यहाँ लाना मुझे ठीक नहीं लगा। खदरी कुछ भी उल्टा सीधा कह देगा और देव कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो कुछ भी कर देगा। बिल्कुल ठीक है आपने। उन दोनों को ही कंट्रोल कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। आई होप कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल पाए, लेकिन हाँ, इस तरह की मीटिंग दोबारा से अरेंज करा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी करना है आपको अभी करना होगा। एंड भाभी, ऑल द बेस्ट। मैं जानता था तुम जरूर आएगी। पति जो काम ना कर सका, पत्नी उसे करने के लिए चली जाएगी। लेकिन तू तो उसकी पत्नी है ही नहीं ना। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। तो मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? करेक्ट। मेरी मदद तो आप नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मदद तो करेंगे ना। अपनी मदद? हाँ, मैंने देव और इंस्पेक्टर प्रकाश की बातें सुनी और वो दोनों आपको मारने का प्लान बना रहे।
प्रकाश कह रहा था कि वो इस केस को एक्सीडेंट केस बना देगा। क्या बकवास कर रही है तू? बस नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। वो देखिए, उम्र में आप मुझसे बड़े, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ बुरा हो आपके साथ, तो इसलिए जो कुछ भी आपको पता है ना, आप देव को बता दीजिए। देव कुछ करेगा, वो जेल जाएगा, ये मैं नहीं चाहती, और आप जान से जाए, ये आप नहीं चाहते। ये क्या बोल रही है तू? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस शहर में किसी के पास अगर पैसा और पावर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और देव के पास दोनों है। ऐसा तो पता बताने के बाद भी वो मुझे मार देंगे। नहीं, जब मुझे एक बार वो एड्रेस मिल जाएगा तो उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? तू भी तो उसी की तरफ से आई है, और एक बार उसके मन में ये बात आ गई कि मुझे मारना है, तो मुझे बिना मारे कैसे छोड़ेगा वो? मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? ये केस मैंने किया था तो इसे क्लोज भी मैं ही करूंगी, पर आपको ये शहर छोड़ के जाना होगा। इसकी कीमत भी मैं दूंगी, बस बदले में आपको एड्रेस देना होगा। जब देव उस फैमिली से मिल लेगा तो उसका गिल खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, और ये केस भी। उसके बाद आप दिल्ली आ सकते हो, इसलिए बता रही हूँ कि एड्रेस दे दो, सोचिए मत। हमारे पास वक्त भी नहीं है और ऑप्शन भी नहीं। ठीक है। थैंक गॉड, आपने हम सबको बचा दिया। ये लीजिए, इसमें आप एड्रेस लिख लीजिए, तब तक मैं चेक साइन करके देती हूँ। लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? मैं अपने लॉयर को फोन करती हूँ और यहाँ से निकलवाने के पेपर्स बना देती हूँ। अब प्रकाश, वो इंस्पेक्टर को अपनी साइड करने के लिए मुझे ये एड्रेस की ज़रूरत है। देखिए, सोचिए मत, देव यहाँ है नहीं, तो ये सब कुछ अभी होना चाहिए। आपको पता है, अगर देव आ जाएगा तो जल्दी कीजिए, जो करना है अभी करना होगा। मैं आपकी निकलवाने के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। थैंक यू। सोनाक्षी फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं, खतरी कुछ। मुझे वहां जाना चाहिए। हाँ, इस बार सिर्फ मैं जाऊंगी और ये हैंडल मैं करूंगी। सिर्फ एक बार मुझे भरोसा करो। ऑफिस। दादी, दादी, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। चलो हम वीडियो गेम खेलते हैं। ये लेफ्ट वाले बटन से मूव हो सकता है, और ये जो राइट वाला बटन है ना, इससे ऐसे हो सकता है। दादी, दादी, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। बेटा सुहाना, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो आप ही बताओ कि हम क्या खेलें? चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं। ये तो मेरा भी फेवरेट है। दादी, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप वापस आ गए, और अच्छा हुआ कि पापा भी आपके आने से पहले ही वापस आ गए। अब हम सब बहुत सारा फन करेंगे। सुहाना, देव कहीं गया था, कहाँ से वापस आए पापा? पापा सैड होकर कहीं चले गए थे, और पता है वो फुल 2 डेज तक वापस नहीं आए। फिर मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो पापा को ढूंढने जाएगी।
अब पता है दादी, मम्मा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। और मम्मा पापा को वापस लेकर आ गई। मम्मा कितनी कूल है ना। दादी आप यहीं रहना, मैं अभी सांप सीढ़ी लेकर आती हूँ। इतने सारे मिस कॉल्स कौन देता है? ओह गॉड, ये देव भी ना। हेलो देव, मैं तो तुम्हें एक राशि क्या है ये? कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ थी तुम? देव तुम अरे मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, प्रकाश को भी कॉल करने की कोशिश की, उसका भी फोन नहीं लग रहा था और तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। ऐसे करते हैं क्या? देव तो मेरी बात तो क्या बात सुनो तुम्हारी मैं? तुम उस आदमी के साथ थी, खत्री। तुमने सोचा नहीं मैं परेशान हो रहा हूँ? आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं... देव तुम यहाँ मत सुनो। कब से बोली जा रही हो, मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे हो। क्या तुम्ही हिंदी में बात करो, करनी है तो। हमें एड्रेस मिल गया है। Are you serious? हाँ, उसने हमें एड्रेस दे दिया। पक्का? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कैसे किया तुमने ये? मैंने सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल किया और इसे एक डील की। Really? हाँ, मैंने ये केस वापस लिया और इसे फ्रीडम दे दी और बदले में उसने मुझे एड्रेस दे दिया। क्या? अब मैं घर पे आके तुमको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं रखती हूँ। सोनाक्षी। हाँ? थैंक यू। देव, थैंक्स बोलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज तुमने जो भी किया है ना मेरी फैमिली के लिए, वो मैं कभी नहीं भुला सकता। और माँ को अगर ये बात पता होती तो वो भी यही कहती। Really means a lot to me. So thank you. You're welcome, Dev. Okay, bye. क्या बात है, तू परेशान है? नहीं माँ, कुछ नहीं। कुछ तो छुपा रहा है ना मुझसे? कुछ नहीं है माँ, सब ठीक है। ठहरे पानी में हलचल तभी होती है जब कोई पत्थर फेंकता है। कुछ परेशानी है तभी तो इतना बेचैन है। जब से मैं आई हूँ मुझसे ठीक से मिला भी नहीं, ठीक से बात भी नहीं की। मेरा बता ना क्या परेशानी है? तुझे पता है ना, तू अपनी माँ से कुछ भी कह सकता है। हाँ माँ, पता है, तुझसे कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं। बरसों पहले एक गलती हुई थी, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। अब हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी, अब सब पहले जैसा होगा। आई लव यू माँ। सोच रहा हूँ जाते जाते मेमनी को थोड़ी घास डाली थी। तुम सब अमीर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम सब लोग अपने आप को बड़ा ही शातिर समझते हो। खतरी के सामने खड़े होने की हिम्मत तो तूने जुटा ली, पर ये कमीनापन कहां से लाओगे? तू अंदर गिड़गिड़ा के देव का मुझे मारने का जो कार्यक्रम समझा रही थी, मैं जानता हूं ये सब तेरी लिखी हुई कहानी थी। कहानी तो मैं भी बहुत अच्छी लिख सकता हूं। तूने क्या सोचा है खतरी के ये सफेद बाल इस चिलचिलाती धूप में खड़े होने की वजह से हैं? नारे मेमनी ना, खतरी के सफेद बाल खतरी का सालों का छिपा हुआ अनुभव है। तूने मुझसे पता पूछा और मैंने बता भी दिया। अब वो पता किसी का है भी या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। उस परिवार को ढूंढने में मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो इस नाचीज को याद जरूर कर लेना। मुझे बताने में, मदद करने में बड़ी खुशी होगी। ये तूने दिया था ना, इस पे तुम्हारे प्यारे प्यारे सिग्नेचर है ना?
तूने कीमत चुका दी है, इसलिए मैं तेरी हर मदद करूंगा। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय राम जी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अरे तुम कहाँ उतर रही हो? तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं ना, मैं ड्राइव करता हूँ। देव, वो क्या? खत्री ने मुझसे झूठ कहा, उसने गलत एड्रेस दे दिया। और वो जेल में भी नहीं है। सोनाक्षी, मुझे पता है ऐसे लोगों से सीधे मुंह बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन हम क्या करेंगे? देव, हम क्या? बताओ, तुम्हारे पास और कोई प्लान है? तुम मुझसे बैठ के और कुछ समझाना चाहती हो? देव, प्लीज लिसन टू मी। क्या सुनूं मैं? वो हमें बेवकूफ बना के निकल गया, अब हम कैसे पकड़ेंगे उसे? तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम पे भरोसा करूं। क्या हुआ तुम पे भरोसा कर? देव, प्लीज शांत हो जाऊं? यही कहोगे ना तुम कि मैं शांत हो जाऊं? सोनाक्षी, प्लीज एक्सेप्ट इट। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मुझे भी साथ आना चाहिए था कम से कम। सोनाक्षी, तुम्हें पता है अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना खत्री और ना ही उस घर का एड्रेस, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मुझे समझा रही थी ना, ऐसे हैंडल किया तुमने खत्री को। पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लग रहा है? कि वो आदमी खुला घूम रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ देव दीक्षित नहीं हारा है, उसने मेरी माँ की सेल्फ रिस्पेक्ट को हारा है। थैंक्स टू यू, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मेरी बात बस अब तुम कुछ मत कहो। जो तुमने कहना था, जो तुमने करना था, वो तुम कर चुकी। गलती मेरी। तुमने कहा था ना मैं तुम पे भरोसा करूं, क्या हुआ अब? करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां से ढूंढूं इस आदमी को? जिसकी वजह से खोया है उसी से पूछता हूं, लेकिन ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पीकर देखते हैं कैसा ठंडा आइडिया देती हैं डॉक्टर बोस। जतिन, वो आदमी कहाँ है? सोना, तूने ठीक कहा था, मैंने उस आदमी का घर देख लिया। थैंक गॉड, ये पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, वरना वो हमारे हाथ से निकल जाता। लेकिन सोना, तुझे पहले से कैसे पता था कि वो आदमी धोखा देने वाला है? क्योंकि मैं जानती हूँ, वो पहले भी किसी बात पे नहीं जमता था। अगर उसे जेल से छूटने का मौका भी मिल जाता ना, तो देव और उसकी फैमिली की मदद बिल्कुल नहीं करता। और मैं ऐसे इंसान पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। देख सोना, मैं सिर्फ तुझे वार्न करना चाहता हूँ। तू जानती है वो आदमी कितना डेंजरस है, तो फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है तू? पता है जतिन, लेकिन देव बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके लिए मैं ये करना चाहती हूँ। उसकी कमजोरी और उसकी ताकत तो उसकी माँ है, और वही खतरी उसे चोट पहुंचाना चाहता है। इतना तो मैं कर सकती हूँ, तो बस उस आदमी पे नजर रख, वो कहीं जाना पाए। सोना, डोंट वरी, मैं उसे कहीं नहीं जाना। थैंक्स जतिन, तू मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है।
अब तुझे थैंक्स बोलेगी ना, घर जाके सो जाओ। अच्छा चल रखता हूँ। नहीं, ईश्वरी, भैया क्या? मैं अपनी नाराजगी जताने आया हूँ। किससे? मुझसे? भैया अब मैंने क्या किया? तू इतने दिनों तक वैष्णो देवी रही, तुझे घर की बिल्कुल याद नहीं आई? भैया मैं माता रानी से आप सबके लिए प्रार्थना ही तो कर रही थी। माता रानी के सामने बैठकर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। प्यार के धागे जितने रेशमी होते हैं उतने ही कमजोर भी होते हैं। मैं तो बस माता रानी से यही मनवा रही थी कि मेरा परिवार कभी ना टूटे। ईश्वरी देख, तू तो जानती है ना, ये प्रार्थना जो है ना दवा के समान होती है। जानती हो भैया। तो फिर क्यों परेशान हो रही है? तुझे घर वापस लौटकर अच्छा नहीं लगा? हाँ भाई, कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने घर लौटकर खुश नहीं रहूंगी। मैं तो बस मेरे देव के बारे में सोच रही थी। क्या? देव के बारे में क्या सोच रही है? देख नहीं रही है देव कितना खुश है अपनी बेटी के साथ? हाँ भैया, और बस ऐसा ही रहे। रोनिता, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं कहाँ रो रही हूँ? वाह, ऐसा मत करो मेरे साथ, ओके? बताओ ना क्यों रो रही हो, क्या हुआ? दरअसल मैं ना एक मूवी देख रही थी जिसमें वो दो लवर्स इतना प्यार करते हैं एक दूसरे को, पता है लोग उनके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, पता है। और पता है लास्ट में क्या होता है? लास्ट में वो लोग जान दे देते हैं। शौरभ तुम हंसोगे, मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है रोनिता। मैंने भी कल एक मूवी देखी थी और उसमें ना दो हीरो थे। एक हीरो जो है वो दूसरे हीरो के पैर पे कुहाड़ी मारने जाता है और वो कुहाड़ी उससे अपने पैर में ही मार देता है। मुझे भी बहुत रोना आया था वो देख के। शट अप, मैं कोई टॉम एंड जेरी की बात नहीं कर रही हूँ, लव स्टोरी की बात कर रही हूँ। ओह स्मार्ट वाइफ, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी बड़ी मूवी बफ हो। ये मूवी देखोगे ना तो तुम्हें भी रोना आएगा। ओह हेलो, मुझे रोना नहीं आता, ओके? मैं नहीं देखता ऐसे मूवी देख के रोना वाला है। अच्छा मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, ये मूवी देखो फिर मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ। एक बंगाली को चैलेंज? सत्ती देखो। भैया आपसे क्या छुपाऊं? भैया हम सब ने देव को पिछले 7 सालों में एक जीते जागते हंसते खेलते इंसान से पत्थर बनते हुए देखा है, पर आज उसकी जिंदगी में सुहाना आई है। वो इस तरह रंग भर रही है उसकी जिंदगी में कि वो खिल उठा है। वो हमारा पुराना देव। ये तो अच्छी बात है ना किशोरी कि हमारा देव हमारे करीब आ रहा है, तेरा बेटा तेरे पास आ रहा है। हाँ भैया, पर भैया सोनाक्षी और देव, मैं फिर से देव को तड़पता हुआ नहीं देखना चाहती। देख किशोरी, जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब आपको लगता है कि सोनाक्षी और देव फिर से? देव और सोनाक्षी जिम्मेदार माँ बाप है। सुहाना को पाने के बाद जो उनको खुशनसीबी मिली है, उतनी खुशनसीब सुहाना भी है कि उसे ऐसे माँ बाप मिले। अभी ये तू उधेड़ कर बुनती रही ना तो थक जाएगी। ईश्वरी तू आराम कर, ठीक है? मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अरे एक इंसान को एक बात कितनी बार समझानी पड़ सकती है? मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि सोनाक्षी सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है। मैंने फिर से उसे डांट दिया, इतना चिल्ला दिया। मुझसे क्या हुआ? आपसे कोई गलती हो गई क्या? गोलू, तू एक बात बता,
अगर तुझे तेरे पापा ABC करने के लिए कहें और तेरी मम्मी XYZ, तो तू क्या करेगा? सिंपल, XYZ। क्यों? पहली बात, XYZ से ABCD खत्म हो जाती है। दूसरी बात, मैं मम्मा की बात मानता हूँ, क्योंकि मम्मा हमेशा राइट होती है। यार मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। आप पागल हो? पागल नहीं तो और क्या। देखना तू इतना छोटा है फिर भी तुझे पता है कि लड़कियां हमेशा राइट होती हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी मुझे नहीं पता। और आप अपने हेड से दीवार में गड्ढा क्यों कर रहे हो? तो और क्या करूँ? इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही। हमेशा एक ही बात करता हूँ, एक ही गलती। अरे तू भी हंस रहा है मुझ पे? हंस ले बेटा। ऐसे गलती तेरी बिच्ची की है, मतलब एक्स बिच्ची की। उसको पता है कि मैं ऐसा हूँ, उसे ध्यान देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं, समझाया ही नहीं। उसे डांटता रहा और उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वहां अपने स्टाइलिश कपड़ों में खड़ी रही, छोटे छोटे बाल लेकर। और क्या कह रही थी? हाँ लेकिन देव, सुनो तो देव, तुम ही इम्पॉसिबल। देव देव देव, क्या बोला तू? ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे रोना नहीं आता। उन दोनों की लव स्टोरी को देख के तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? क्या फील होना चाहिए? कुछ भी तो फील नहीं हुआ। वो सीन जिसमें वो हीरोइन के खाने में जहर मिला देता है, उसको देख के भी तुम्हें कुछ नहीं फील हुआ? नहीं हुआ। हाउ इनसेंसिटिव। मतलब वो लोग अपनी प्यार को बचाने के लिए, अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए खुद ही जान दे देते हैं, और तुम्हें ये देख के कुछ भी फील नहीं हुआ? नहीं। सौरभ, अब मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन ऐसी फिल्म देख के किसी को भी रोना आ जाएगा ना। तो फिर पहले स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे? और वैसे भी ऐसी मूवीज देख के सिर्फ ऐसा ही इंसान नहीं होगा जिसने कभी लाइफ में ट्रू लव किया ही ना हो। पर तुम्हें तो हुआ है ना ट्रू लव मुझसे। ये जो फिल्म में था ना, तो बहुत छोटा था, उससे तो बहुत 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 ज्यादा मैं तुम्हें लव करता हूँ। इतना लव करता हूँ ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी अभी ये सब है ना, रोना धोना बंद करते हैं और ये कॉमेडी वाली कोई फिल्म देखते हैं। हाँ तुम लगाओ कोई कॉमेडी, मैं जहर लेके आती हूँ। अरे मस्ती कर रही हूँ बाबा। ऐसी फिल्में नहीं देखोगे आज से तुम। क्या मैं ऐसे बात करती हूँ? वाह बिच्चा, आप एक्सपिक्ची की कितनी अच्छी नकल करते हो। एक्सपिक्ची बिच्चा कितने टैलेंटेड है ना। हाँ, दीवार में होल करना उनका सबसे बड़ा टैलेंट है। पता है, एक काम करते हैं, आज हथौड़ा लेके आओ, हम इनका हेड ब्रेक करके पता लगाते हैं कि इसमें ब्रेन है या नहीं। ठीक है, जाओ। ओके, मैं दादू से पूछ रहा था कि हथौड़ा कहाँ है। गोलू, क्या कर रहा है तू? चले यहाँ से, जा। तुम्हें हथौड़ा चाहिए तो मैं लाके देता हूँ तुम्हें हथौड़ा। मैं काम ही ऐसे करता हूँ। एक्चुअली जब मुझे पता चला कि खतरी हमें बेवकूफ बना के निकल गया है, तो मैं थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से में कुछ भी कह दिया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है दी, ये तो तुम्हारी सुपर पावर है, गुस्सा होना। लोग तो ऐसे ही तुम्हें बैटमैन सुपरमैन कहते हैं, लेकिन तुम हल्क हो। पहले बिना बात के चिल्ला दो और फिर मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हें माफ करूं विद दिस सॉरी फेस एंड फ्लॉपी हेयर। बाल खराब है क्या? शायद ये सीरियसली? अच्छा, I'm sorry यार। तुम हमेशा यही करते हो, जो मन में आया कह दिया, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें हमेशा माफ करूं। लेकिन कब तक? ठीक कर रही हो तुम। मैंने भी तुम्हारे आने से पहले अपने आप को बहुत डांटा, और तुम चाहो तो बोलो से। वेरी नाइस, ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है। हाँ, मुझे तो खुश हो जाना चाहिए ना कि तुमने खुद को डांटा। जतिन, सौरभ दा, क्या हुआ? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सौरभ दा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस मतलब, कैसी? वो घर देख रहे हैं आप? वहाँ पे एक आदमी रहता है, मुझे उस घर के अंदर चुपचाप जाके कुछ सामान बाहर निकालना है। तो जैसे ही वो आदमी घर से बाहर आएगा ना, आप उस पर नजर रखना। मैं चुपचाप पीछे की विंडो से जाके सामान निकालूंगा, आप उस पर नजर रखना। जैसे वो घर की तरफ वापस जाएगा, आप मुझे फोन पे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं टाइम से बाहर आ जाऊँ। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सौरभ दा, मैं एक फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज नो क्वेश्चंस। एवरीथिंग इज ओके ना? यस, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है। ओके, अभी थोड़ी देर में वो आदमी बाहर आते ही होगा।
सौरभ दा ये वही आदमी है। मैं चाहता हूँ आप इस पे नजर रखना। ओके। अभी ऊपर देखो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जो तुम्हारी फैमिली को हर्ट करे? तुम्हारी फैमिली मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारी माँ से रिलेटेड है। तो मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? मैं भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ जितना तुम करते हो, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में कब आएगी देव? अब अगर तुम्हें लगता है कि मैंने खतरी को छुड़वाकर कोई गलती नहीं की तो क्या मैं जाऊँ? सोनाक्षी, अगर मुझे पता होता कि तुमने ऐसा कुछ प्लान किया है तो मैं... इट्स ओके। तुम्हारा पहला वाला एक्सक्यूज बेटर था। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? इट्स ओके। हेल्प मी। अरे एक तक फासट क्यों रनिंग हो रहा है? मिल जा। क्या कर रही हो अभी? आपको पता है ना कि आपका टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक नाता नहीं है। क्यों मेरे लैपटॉप की बैंड बजा रही हो? हाँ? तो चुप कर, गिव कर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। हाँ नहीं तो क्या इम्पोर्टेंट होता है? हाँ ठीक है। मायरेट, मुझे पता चला है कि ये इंटरनेट है ना, इंटरनेट पे सारी प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन होता है। कोई बाबा जी होंगे जरूर। मैं भी इंटरनेट बाबा से कहूंगी कि मुझे ना अपनी शरण में ले ले। उस बंगालन से छुटकारा पाने का कोई प्लान बता दे बस, उनके पास जरूर होगा। हाँ, क्या डालोगी इंटरनेट में कि बंगालन से कैसे छुटकारा पाया जाता है? ये डालोगी? क्यों दिमाग चलाती हो अपना? मेरा ब्रेन कम से कम बात तो कर रहा है, तेरा तो बिल्कुल ही बैठ गया है। तुझे तो कोई चिंता है नहीं। हम पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तूने कुछ थिंक किया? नहीं ना, हमेशा सीखता रहता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करता कुछ नहीं है तू। अरे उस बंगालन को देख, इतनी स्पीड से अपना काम किए जा रही है। कब हमारे सर से ये छत और पैरों से ये फ्लोर ऐसे खिसक जाएगा, तुझे अंडरस्टैंड भी नहीं होगा। ये सोच के ना एक गरीब की बेटी को तो जान डिराई हो गई है। क्यों फिर से शुरू हो गई आप? बंगालन और छोटी मिर्ची का इलाज है मेरे पास। मैं सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। आप लैपटॉप में कुछ देख रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। शो बाहुबली अभी आई है ना, शो कर। मैं जो भी दिखाने वाला हूँ ना मम्मी, वो बाहुबली से सुपर की डुपर हिट है। अच्छा, ऐसा क्या है? ऐसा ये है। हे मैं तू पागल है? अपनी माँ को ये गर्ल के फोटो शो कर रहा है तू? अरे इस टाइप की लड़कियां देव भाई को पसंद है। मतलब मैं समझी नहीं। ध्यान से सुनो, ये जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर, ये सब शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। तो अगर इन लड़कियों में से किसी एक की शादी अगर हम देव भाई से करवा दे तो? What? Again, देव की मैरिज? देखो भाई, इससे बेटर प्लान है नहीं। और सोच के देखो एक बारी, अगर देव भाई की शादी हो गई ना तो बंगालन तो आस पास भी नहीं दिखेगी। अरे पत्ता साफ है उसका। और अगर आपको इस घर को मुट्ठी में रखना है ना, करवा दो। बट देव तो क्या जीजी भी नथिंग मानेंगी। आप हो ना बुआ को तैयार करने के लिए। जहाँ आपको लोहा गरम दिखे, बस देव भाई की शादी का हथौड़ा मार दो उधर। क्या है कि बुआ की कमजोरी जो है वो देव भाई की खुशियों में है। तो पहले थोड़ा डराओ, वो बंगालन के करतूते बताओ, और फिर तो आपको पता है क्या करना है। हाँ ठीक है। चेकिंग जल्दी करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक रुक सके, ऐसा आदमी है। मुझे चेकिंग पॉइंट
इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मोबाइल की बैटरी, मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई जतिन को। सर, आप ही यहाँ पर रहते हैं? मेरे लिए आपके पास एक अच्छी ऑफर है, मतलब आपसे मुझे कुछ काम था। क्या चाहिए तेरे को? सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करने आया हूँ। मुझे कोई क्रेडिट कार्ड वार्ड नहीं चाहिए। रिलैक्स सर, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो हमारी कंपनी जो है वो लोगों की बाकी कंपनी से कम इंटरेस्ट रेट में आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है, तो आपको इंटरेस्ट होगा तो चुपचाप यहाँ से खिसक ले, मैं तेरा इंटरेस्ट मैं यही जमा कर दूंगा। नहीं सॉरी सर, वो थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अरे जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से जो ग्रीट ओके जा रहा हूँ सर। बाय सर, बाय। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बाय। जमा कर दूंगा यहीं। बस बड़ा कर दिया। आई थिंक हम जो ढूंढ रहे थे हमें मिल गया। माँ, क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों? टाइम हो गया सौरभ। किस बात का टाइम हो गया माँ? तेरे बाबा के आने का टाइम हो गया है। तो ओह, तब इसलिए भी नर्वस हो रही है। हाउ क्यूट ना। ज्यादा क्यूटनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब बाबा आ जाएंगे तो सारी क्यूटनेस चली जाएगी। तुम लोग क्या क्यूट कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बाबा आने के बाद क्या होगा? तो क्या होगा माँ? बाबा मुझे फुटबॉल बोलेंगे, रोनिता की थोड़ी तारीफ करेंगे और मेरी थोड़ी और बैंड बजाएंगे। आप बाबा को डांटोगी और दादी मेरी साइड लेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चुप बोका, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? जब बाबा यहाँ आएंगे और सोना और सोहा को नहीं देखेंगे तो क्या होगा? जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी लाडली बेटी और नातिन वहाँ अपनी मर्जी से एक हफ्ता और रुक रही है, और वो भी तब जब ईश्वरी जी वहाँ पर है। क्या होगा? अब तुम लोग दोनों ऐसे क्या देख रहे हो जैसे भूत देख लिया? वो माँ, वो